हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं धनिया की खेती के बारे में। अगस्त और सितंबर के महीने में अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हैं। 100 से 150 रुपये किलो का रेट मिल जाता है मार्केट में। इस समय धनिया उगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपको मैं ऐसा तरीका बताऊँगा दोस्तों कि 100% आपका धनिया जर्मिनेशन होगा। बहुत से किसानों को नहीं पता होगा, बहुत से किसान को पता होगा कि मतलब अगर अगस्त और सितंबर के महीने में धनिया बोई जाए तो अंकुरित नहीं होता, ये सबसे बड़ी शिकायत होती है। लेकिन आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आज कि 100% जर्मिनेशन में आएगा। 6 से 7 दिन तक आपको इंतज़ार करना होगा बुआई कर देने के बाद। उसके बाद 100% आपका जो धनिया है वो जर्मिनेशन में आएगा। काफ़ी अच्छा आप इनकम कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको करना होगा, उसके हिसाब से आप काफ़ी अच्छा अंकुरित कर पाएंगे अपने धनिया को। धनिया की खेती करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करना होगा। यहाँ पे आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी में काफ़ी अच्छा अंकुरण होता है और काफ़ी अच्छा जो है मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5 से 6 के बीच में होना चाहिए। काफ़ी अच्छा माना जाता है। धनिया की फसल जब भी आप करते हैं तो धनिया की खेती करते समय किन किन बातों का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। धनिया के वैरायटी को चयन करना। नामधारी के नाम से एक धनिया आता है, वो काफ़ी बेस्ट होता है। इसकी आप बुआई करेंगे तो काफ़ी अच्छा अंकुरण में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसकी जब भी आप इसकी बुआई करते हैं तो आप जब भी इसको भिगोइएगा ना, तो आप इसको जो है 36 घंटे तक जो है भिगो करके रखिएगा। 36 से 48 घंटे तक पानी के अंदर भिगो करके रखिए। और आपको पानी जो है हमेशा बदलते रहना है। पानी आपको 10 से 12 घंटे के अंदर बदलते रहना है, क्योंकि इससे पानी बदलने से जो है आपका बीज तरोताज़ा रहेगा। और जब भी आप बीज को भिगोते हैं कम से कम उसमें एक फंगीसाइड आप मिला लें। कार्बेंडाजिम जो है 1 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम पाउडर को मिला करके घोल बना लें। उसके बाद उसमें बीज को भिगो करके रखें। दोस्तों आपको वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि 100% धनिया का जर्मिनेशन कैसे होगा। बहुत से किसानों का शिकायत रहता है कि नहीं, अगस्त और सितंबर में धनिया उगा पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपको ट्रिक पता होना चाहिए। जब ट्रिक पता होगा 100% धनिया जर्मिनेशन में आएगा। तो बहुत से ऐसे किसान हैं जो 100 से 150 रुपये किलो धनिया बेचते हैं मार्केट में। वो आखिर ट्रिक ही तो जानते हैं, जिसकी वजह से वो सफल रहते हैं। जो किसान हैं नए हैं, उनको नहीं पता है, वो उस ट्रिक को अपनाते नहीं, इसलिए वो असफल रहते हैं। ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है, ट्रिक सबसे ज़्यादा काम करता है। चलिए अब बात करते हैं, जब 36 से 48 घंटे तक धनिया को भिगो लेते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना ये है कि दोस्तों उसको अच्छे से छान करके पानी से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए छायादार स्थान में फैला करके रख देना है, ताकि उसके अंदर जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, हल्का हल्का नमी बना रहे। उसके बाद आपको छोटे छोटे पोटली बनानी है, यानी कि गठरी बनानी है। और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2 केजी 1 केजी एक साथ नहीं बांधिएगा। जब भी बांधिएगा पोटली तो कम से कम आधा केजी और 1 पाव की केजी छोटी छोटी पोटली बांध करके एक छायादार स्थान पे उसको बांध करके रख दीजिएगा 6 से 7 दिन के लिए। सूती कपड़े को भिगोते रहिएगा हल्का हल्का। और जो है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी बहुत ज़्यादा होना, बस सूती कपड़ा जो है भीगता रहे। और जो ऐसे छायादार स्थान पे रख दीजिएगा। और वहाँ का टेम्परेचर जहाँ आप रखते हैं वहाँ 25 से 26 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। वहाँ का एरिया ठंड होना चाहिए। और आपको 3 से 4 दिन के बाद उसको खोल करके देखना है कि उसके अंदर अंकुरण हो रहा है या नहीं। अगर अंकुरण हो गया है धनिया के अंदर तो समझ लीजिए, अगर आपको छोटा छोटा अंकुरण दिखाई दे दिया तभी आप अब तैयारी कर लीजिए, इसकी हम बुआई करना है। धनिया की बुआई के लिए 26 से 27 सेंटीग्रेड तापमान काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि दिन का जो टेम्परेचर है ना वो 26 से 27 होना चाहिए। अगर गर्मी के मौसम में अगर अगस्त और सितंबर के महीने की बात की जाए तो दोस्तों इस समय 35 से 40 सेंटीग्रेड तापमान हमेशा आपको मिलेगा। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सीक्रेट तरीका। अगर आपने मचान विधि से कोई फसल लगा रखी है, या फिर नेनुआ लगा रखी है, या फिर कुछ भी है मचान विधि से है, तो मचान विधि जो है उसके नीचे आपको धनिया की बुआई करना। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ मचान लगा हुआ है, मचान के नीचे एरिया खाली है, तो ऊपर से जो है मचान रहता है, तो यहाँ पे जो है धूप डायरेक्ट नहीं आता है। अगर धूप डायरेक्ट आएगा इसके नीचे तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी 35 से 40 सेंटीग्रेड रहेगा। यहाँ पे जो है हमेशा टेम्परेचर जो है 25 से 26 सेंटीग्रेड रहता है दिन में, क्योंकि ये मचान है, मचान के नीचे हमेशा एरिया जो है ठंड रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप मचान के नीचे अगर धनिया की बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छा अंकुरण होता है, क्योंकि बहुत से किसान यही ट्रिक अपनाते हैं। मैं भी 2-3 बार ट्रिक अपनाया हूँ, काफ़ी अच्छा अंकुरण रहा है।
और अब बताते हैं हम आपको कि इसकी बुआई कैसे करनी। इसकी बुआई के लिए दोस्तों मैंने आपको तरीका बताया। जैसे ही आपको हल्का हल्का अंकुरण दिखाई देने लग जाए तभी आप खेत को तैयार करके पहले से ही रेडी रखिए और इसमें नमी बना करके भरपूर रखिएगा। और जब भी आप इसके अंदर बुआई करते हैं सबसे पहले आपको खेत को खूब अच्छे से कुड़ाई करके समतल करके मिट्टी को बराबर करके लेवल में, और उसके बाद जो है आप बुआई कर दें। उसके बाद बुआई करने के बाद हल्का सा 1 सेंटीमीटर गहराई में आप इसकी बीज को जाने दें। इससे गहरा में नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गहराई में जाएगा, जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर गहराई में चला जाएगा तो अंकुरण नहीं हो पाता। सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी बुआई कीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर से अधिक गहराई में इसका बीज नहीं जाना चाहिए। और जो है आप इस खेत के अंदर नमी खूब भरपूर होना चाहिए, और नमी रहेगा तो काफ़ी अच्छा अंकुरण होगा। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा 26 से 27 सेंटीग्रेड ही मिलेगा, क्योंकि जाड़े के मौसम में 26 से 27 सेंटीग्रेड तापमान आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है नीचे का मचान की, ये 26 से 27 सेंटीग्रेड आपको मिलेगा। तो इसमें जो है टेम्परेचर ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा नीचे ऊपर होगा, जैसे गर्मी के मौसम में मैंने बताया अगस्त और सितंबर के महीने में आप बुआई कर रहे हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है रात को 26-27 सेंटीग्रेड मिलेगा और दिन का तापमान जो है 35 से 40। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव है, यानी कि टेम्परेचर रात को नॉर्मल है लेकिन दिन में टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो कहाँ संभव है कि धनिया अंकुरण हो पाएगा। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ना कि जब आप बुआई कर रहे हैं धनिया की, तो आप मचान विधि से जो फसल लगा रखा है उसके नीचे बोइए, क्योंकि उसके नीचे जब आप बुआई करेंगे वहाँ का टेम्परेचर आपको दिन और रात को बराबर रहेगा, तो आपका धनिया 100% अंकुरण होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर धनिया अंकुरण हो जाएगा तो मचान के नीचे जो है धाद होती है, धाद की वजह से जो धनिया होता है वो मर जाता है। तो इस चीज़ को मैं आप बताने वाला हूँ। जैसे ही आपकी धनिया अंकुरण हो जाए, आपको 100 से 150 रुपये किलो की धनिया बेचनी है। जैसे ही आपका अंकुरण हो जाए तैसे ही आप जो है जो मचान विधि से जो भी फसल लगा रखा है उसको काट देना है, यानी कि उसको काट देना है। उसका जो बेल है, जो उसके लताएं हैं वो सूख जाएं और खुली धूप उसके अंदर आने लगे, आपका धनिया ग्रो करने लगे। उसके बाद आपका जब धनिया ग्रो करने लगेगा तो आपको काफ़ी अच्छा इनकम मिलने की संभावना बन जाती है, यानी कि 100% आप धनिया की खेती से 100 से 150 रुपये किलो कमा सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि ट्रिक अपनाने की ज़रूरत होती है धनिया की खेती में। जो ट्रिक जानता है वही पैसा कमा पाता है, जो नहीं जानता है वो असफल हो जाता है। जैसे आपने वीडियो में देखा कि यहाँ पे जो है नेनुआ का फसल लगा हुआ था, तो नेनुआ का जो पौधा है वही काट दिया जाएगा। काटने के बाद जब पौधा कट जाएगा तो अपने आप सूख जाएगा पौधा जब सूखेगा तो ऊपर से खुली धूप जो है आने लगती है। अगर धाद में रहेगा तो धनिया मर जाता है। तो ये बहुत से किसानों का ये भी शिकायत होता है। बहुत से किसानों को सबसे पहले नंबर ये है कि उसको पता ही नहीं कि धनिया ग्रो कैसे होगा, यानी कि धनिया का अंकुरण कैसे होगा, उसका विकास कैसे होगा, ये सब पता ही नहीं है। मैं धनिया का खेती सबसे ज़्यादा करता था और 2018 में मैंने धनिया का बुआई किया था इसी तरीके से। काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन था, काफ़ी अच्छा इनकम हुआ, 1.5 लाख रुपए के आसपास इनकम हुआ और काफ़ी अच्छा मैंने पैसा कमाया था 2 मंडा में, यानी कि आधा बीघा में। और मैं उसमें 2 तरीके से बुआई कर रखा था। एक तो जो है 36 घंटे 48 घंटे भिगो करके बुआई किया था। एक सूखा बुआई किया था, सूखा धनिया, यानी कि सूखा, उसको भिगोया नहीं था मैंने और सूखा बुआई कर दिया था। जो पहले मैंने भिगो करके बुआई किया था वो पहले ही जर्मिनेशन में आ गया था। जो मैंने सूखा बुआई किया था वो 1 महीना के बाद, यानी कि जब हमारा जो धनिया था पहले वाला जो हमने भिगो करके बोया था वो 3-3 4-4 पत्ते के हो गए थे। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे अंकुरण में आ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे वो जर्मिनेशन में आ रहा था। तो उस समय जो टेम्परेचर है वो अक्टूबर नवंबर का महीना आ जाता है, उस समय जो है मौसम नॉर्मल रहता है, तो उस समय अंकुरण होगा 100%। अगर आपने बुआई किया है और 1 सेंटीमीटर से अधिक गहराई में नहीं बुआई किया है तो आपका काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन में आएगा। तो हमें दोहरा लाभ मिल गया था उस समय, तो काफ़ी अच्छा हमने इनकम कर लिया था। आप जब भी मचान के नीचे धनिया की बुआई कीजिएगा तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मिट्टी जो है भुरभुरी होनी चाहिए और मिट्टी के अंदर भरपूर नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो आप हल्की सी बुआई करके 1 सेंटीमीटर गहराई में, उसके बाद ऊपर से जो है रेन गन, यानी कि इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई कर सकते हैं, या फिर रेन गन से सिंचाई कर सकते हैं, या फिर फुहारा विधि से हल्का सा सिंचाई कर सकते हैं अगर आपके पास सुविधा है तो। अगर नहीं है तो आप नमी बना करके ही बुआई कर दें और उसके बाद उसको जो है ध्यान रखें कि उसका अंकुरण जब हो जाए उसके बाद आपको जो आपने फसल लगा रखी है, नेनुआ वगैरह जो कुछ भी लगा रखी है, उसको काट देना है, नीचे से सूख जाए धीरे धीरे ऊपर से, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसमें खुली धूप आने दें। जब खुली धूप आने लगेगा तो आपका पौधा काफ़ी अच्छे से विकास करेगा और खाद पानी देते रहिएगा।
समय से और आप काफ़ी अच्छा इनकम कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं एक ट्रिक और बताऊंगा आपको धनिया की खेती के बारे में, काफ़ी बेस्ट ट्रिक है वो भी। अगर आप मचान विधि से नहीं बुआई करना चाहते हैं, समतल विधि से बुआई करना चाहते हैं, खुली धूप खुली खेत में अगर आप धनिया की बुआई करना चाहते हैं, 35 से 40 सेंटीग्रेड तापमान में भी आपका धनिया अंकुरण होगा। लेकिन आपको ट्रिक फॉलो करना होगा, ट्रिक जानना होगा, तभी आप धनिया अंकुरित कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।